नमस्कार दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इसके पहले हम लोग जो है फ्लावर के बारे में डिस्कस किए थे। आज का जो हम लोग डिस्कस होगा लीफ के बारे में। देखिए आपके सामने लीफ का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये हम देखेंगे लीफ के बारे में। लीफ ये टोटल जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये प्राय लीफ ग्रीन होता है। ग्रीन होने के कारण क्या होता है कि ये हरा कलर क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्ती के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक यह भाग डार्सल, पत्ती का ऊपर वाला भाग होता है जिस पर डार्क लाइन होती है, और सनलाइट के कांटेक्ट में जो भाग होता है यह होता है वेंट्रल। यह अग्रभाग होता है और ये पश्च भाग होता है। पत्ती कितने भाग होते हैं देखते हैं हम लोग। पत्ती जहां से हम तोड़ते हैं, जिस भाग से तोड़ते हैं, जैसे ब्रांच ये शाखा है, इन भाग से हम तोड़ते हैं, इन शाखाओं से तोड़ते हैं पत्ती हम लोग, तो जहां से तोड़ते हुए ऑटोमेटिक एक निशान बन जाता है। वह भाग कहलाता है लीफ बेस। लीफ बेस का मतलब क्या होता है? पर्णाधार, पत्ती का आधार। जहां से पत्ती तोड़ेंगे वह पत्ती का आधार होगा। बात करते हैं हम लोग जो है यह भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां से लेके यहां तक टोटल ये भाग, ये लंबा वाला भाग जो होता है, कुछ पत्ती में होता है, अधिकांश पत्ती में होता है, ये होता है पेटियोल। पेटियोल जिस भी पत्ती में होगा, याद रहे जिस भी पत्ती में पेटियोल होगा उस पत्ती को बोलते हैं पेटियोलेट लीफ। उस पत्ती क्या बोलेंगे? पेटियोलेट लीफ बोलेंगे। लेकिन कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें यह पेटियोल नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सेसाइल लीफ बोलते हैं हम लोग जो है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, कुछ कुछ पत्तियों में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटी पत्ती की जो संरचना होती है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो है, ये छोटी पत्ती में संरचना जो है किधर दिखाई दे रहा है, इसको स्टिप्यूल्स। अनुपर्ण, इसको तो छोटी पत्ती, मतलब पत्ती की तरह एक छोटी पत्ती होता है, इसको बोलते हैं अनुपर्ण। अब अनुपर्ण के बाद यह जो पेटियोल होता है ये अंदर की तरफ जाता ही है, और अंदर की तरफ देख रहे हैं डार्क लाइन, एक गहरी लाइन बनाती है। इस गहरी लाइन को बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब का मतलब होता है ये है आपका मध्य सिरा है। ये क्या आपका है? मध्य सिरा। और इस मध्य सिरा से याद रखिएगा पत्तियों को दो भाग में बांट देते हैं। जिस पत्ती में केवल सिराएं एक होती है, जो डार्क लाइन दिखाई दे केवल एक दिखाई दे रहा है, जिस भी पत्ती में एक होगा उसको बोलते हैं यूनिकास्टेट। यूनिकास्टेट मतलब क्या होता है? जिसमें केवल एक डार्क लाइन होती है, इसको बोलते हैं यूनिकास्टेट। लेकिन जिस भी पत्ती में डार्क लाइन अगर एक से अधिक होता है तो इसको मल्टीकास्टेट, बहुसिरी होते हैं। कुछ पौधों में ये दिखाई देता है, कुछ पौधों पत्तियों मल्टीकास्टेट दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम लोग पत्ती का वह भाग जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन को शो करता है। यह भाग जो होता है यह सबसे बड़ा होता है, यह ग्रीन कलर का होता है। इस पूरे भाग को हम बोलते हैं लैमिना। ये क्या होता है? ये लैमिना होता है, ये है जिसको पर्ण फलक। ये क्या होगा? पर्ण फलक। यह पर्ण फलक याद रखिएगा पत्ती का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसलिए कहलाएगा, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में, याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ये पर्णफलक भूमिका निभाता है। अब इनके कई भाग हो सकते हैं। पत्ती के संपूर्ण भाग को पर्णफलक बोलेंगे, और इस पत्ती का जो किनारा वाला भाग होता है जिसको लीफ अपेक्स, पर्णशिरा बोलेंगे इसको हम। ये हो जाएगा पर्णशिरा। अब उसके बाद करते हैं क्या है, यह हर एक पत्ती में यह जो आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है, यहां से आपको जो मार्जिन दिखाई दे रहा है, यह मार्जिन सभी पत्तियों में अलग होता है। इसको बोलते हैं लीफ मार्जिन। किसी किसी पत्तियों में ये डार्क ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अभी आपको हम दिखाएंगे, लीफ के साथ दिखाएंगे। अब इसको सिर्फ बोलते हैं या दंताकार बोलते हैं हम लोग जो है, जैसे चाइना रोज गुड़हल की पत्ती में संरचना आपको देखने को मिलेगा। एजाइडी रेक्टा इंडिका नीम की पत्ती में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा।
अब बात करते हैं हम लोग जो है, ठीक, अब ये टोटल, अब सभी लीफ में जो डार्क लाइन के बाद जो फलक को टच करती हुई जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वेन, जिसको बोलते हैं लोग सिरा। अब सिराओं के हिसाब से पत्ती दो भाग बांट दिया गया है, जिनमें 90 डिग्री का एंगल या कुछ एंगल बनता है। ये देख रहे हैं, यहां से यहां तक एक कोण बनता है, एंगल बनता है। इस एंगल को हम लोग बोलते, याद रखिए, कोई एंगल बनेगा तो इसका मतलब पत्ती में एक संरचना दिखाई देगा जिसको जालनुमा संरचना बनाता ये है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट लीफ बोलते हैं हम लोग, रेटिकुलेट लीफ और पैरेलल लीफ। ये देखिए हम लोग जो है, ये रेटिकुलेट लीफ, अर्थात पत्ती में जो जालनुमा संरचना दिखाई देता है उसको बोलते हैं रेटिकुलेट। लेकिन कुछ पत्ती ऐसे होती है जो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है, वह केवल एक ही सिरा होती है, जैसे मोनोकाट की पत्ती होती है। तो एक बीज पत्ती जो होती है, जैसे ये देख रहे हैं मोनोकाट, मोनोकाट की खास बात ये होती है, इनमें ऐसी संरचना नहीं दिखाई देगी, जबकि डाइकाट लीफ में संरचना ऐसी दिखाई देगी, मतलब कुछ न कुछ एंगल यहाँ पर बनेगा। यह एंगल फलक से लेकर मिड सिरा, मध्य सिरा तक यहाँ पर ये एंगल बनेगा। जबकि अगर कुछ लीफ देखा जाए, जैसे यहाँ देख सकते हैं, एक छोटा सा लीफ देखते हैं लोग, मोनोकाट का ये मोनोकाट का लीफ क्या होता है, ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे क्या होता है, ये वन यहाँ से निकला, यहाँ पे जाके रुक गया। इसका मतलब इसमें सभी लाइन सेम है। ये होता है क्या, ये आपस में पैरेलल, समांतर होती है। तो याद रखिएगा, जितने मोनोकाट प्लांट की लीफ होती हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब आपको पत्ती दिखा रहे हैं हम, देखिए ये पत्ती आप देख सकते हैं, ये पत्ती, ये देखिए पत्ती जो है, ये आपकी पत्ती जो डार्क लाइन दिखाई दे रही है, ये डार्क लाइन केवल एक है, जिसको मध्य सिरा के नाम से जानेंगे हम। और यह भाग जो पकड़े हुए हैं, ये भाग क्या होता है, पेटियोल होता है। इसका मतलब यह पत्ती पेटियोलेट लीफ कहलाएगा। जो हमने आपको दिखाया जो है, ये देखिए पेटियोलेट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पेटियोलेट लीफ। इसका मतलब जो भाग हमने पकड़ा हुआ ये पेटियोलेट है, लेकिन कुछ पत्ती में क्या होता है, ये पेटियोल भाग नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे देख सकते दूब घास में, दूब घास में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ पर पकड़ने वाला स्थान नहीं है, ये देखिए दूब घास, इसको बोलते, इसका बॉटनिकल नेम साइनिडान डैक्टिलान। दूब घास याद रखें, एक मोनोकाट प्लांट होता है। यहाँ पे अगर आप तोड़ेंगे तो इसमें कोई पकड़ने वाला भाग नहीं होता है, हमसे डायरेक्ट सीधे हम लोग क्या पत्ती ही पकड़ते हैं। और इसका वेन्स जो वेरिएशन होता है यह पैरेलल होता है, इसलिए दूब घास मोनोकाट प्लांट होता है। इसी तरीके से बम्बू का, जैसे देखेंगे बांस का हम लोग देखेंगे जो है, यह संरचना बांसुरी ऐसे दिखाई देती है, ये देख सकते हैं आप। इसमें साफ साफ ये दिखाई दे, ये लाइन आप देख सकते हो, ये लाइन जो है एकदम पैरेलल, क्या होता है एकदम जो है, ये सिरा आप देख सकते हैं। इस सिराओं में क्या होता है, देखिए स्पष्ट दिख रहा है ये सिरा। तो ये जो सिरा आपको दिखाई दे रहा है, ये सिरा पैरेलल। तो जिन भी पत्तियों में अगर पैरेलल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अर्थात वो क्या है, वह मोनोकाट स्ट्रक्चर होता है। ये देख सकते हैं जो यहाँ आपको दिखाई दिया गया है, यह मोनोकाट लीफ होता है। और मोनोकाट लीफ जिनमें सीड भी क्या मोनोकाट होता है, इस केस को क्या हम लोग मोनोकाट प्लांट के नाम से भी जानते हैं, एक बीज पत्री पौधा। अब बात करते हैं जो है पत्ती के साइड की बात करते हैं। है देखिए पत्ती के साइड का मतलब क्या होता है, पत्ती के साइड दो, एक साइड ये डार्क जो दिखाई दे रहा है आपको जो है, डार्क साइड का मतलब क्या, डार्सल पोर्शन। याद रखिएगा इसमें स्टोमेटा की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जबकि इस साइड में यह वेंट्रल साइड पत्ती का है, इसमें स्टोमेटा की संख्या कम होती है। याद रखिएगा ये सनलाइट के कांटेक्ट में होता है, सरफेस इसका क्या ब्राइट मतलब चमकीला होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से इसी भाग में होता है और इनके स्टोमेटा दबे होते हैं, संकीर्ण होते हैं, इसलिए बाहर की तरफ इस वाले भाग में स्टोमेटा की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। अब बात करते हैं हम लोग जो है कुछ और पत्ती की, जैसे देखिए ये यहाँ देख रहे हैं, ये नीम की पत्ती दिखाई दे रही है आपको जो है,
जिसका बॉटनिकल नेम एजार्डी रेक्टा इंडिका। ये नीम की पत्ती देख रहे हैं, इनका क्या होता है, ये सिरा देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये डेंटेड, ये सिरा जो होता है, जो लीफ की जो मार्जिन होती है, याद रखिएगा हर एक फैमिली की पत्ती में यह मार्जिन लगभग अलग अलग होता है। तो एजार्डी रेक्टा इंडिका जो नीम की जो पत्ती होती है, इसमें क्या इसकी मार्जिन अलग होती है। और आपको भी दिखाएंगे चाइना रोज, गुड़हल में दिखाएंगे हम कि इसकी मार्जिन क्या होती है, बड़ी बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए ये देख सकते हैं, ये भी गुड़हल की पत्ती है। तो गुड़हल की पत्ती में क्या, ये देखिए मार्जिन, ये लीफ की मार्जिन होती है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये दंताकार होता है, डेंटेड। डेंटेड का मतलब क्या होता है, ये है यह मार्जिन हमेशा क्या होता है, ये बड़ा बड़ा होता है। अगर यही मार्जिन अगर छोटा छोटा हो, इसको स्लिट बोलेंगे हम, लेकिन जब मार्जिन बड़े बड़े होते हैं उसको क्या होते हैं लोग, डेंटेड। याद रखिएगा ये टोटल जो है, ये लीफ पे फिर से डिटेल बता दे रहे हैं हम। ये पेटियोल जिनको पकड़ते हुए जो है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टिप्यूल्स होता है, ये वेन होता है। इस वेन में याद रखिएगा हमने बताया था, एक वेन के हिसाब से एक रेटिकुलेट होता है, एक पैरेलल हमेशा मोनोकार्प होता है, रेटिकुलेट हमेशा डाइकार्प प्लांट में होता है। यूनिकास्टेड, जिस लीफ में केवल मिडरिप एक हो, और जिस लीफ में मिडरिप की संख्या अधिक होती है, 2 से अधिक, 1 से अधिक होती है, उसको बोलते हैं मल्टी कास्टेड। जिस लीफ में पेटियोल होता है उसको पेटियोलेट लीफ बोलते हैं। और जिनमें नहीं होता, जैसे दूब घास में देखा हमने, और एजार्डी रेक्टा इंडिका मतलब नीम की पत्ती में देखा, तो नीम की पत्ती में यह पेटियोल नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक, अब उसके बाद जिन भी पत्तियों में स्टिप्यूल्स होंगे उसको स्टिपुलेट, अनुपर्णी पत्ती। लेकिन जिस भी लीफ में ये स्टिप्यूल्स जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर ये नहीं होता है, इसको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट, अनुपर्णी पत्तियां। क्लियर? आज इतना ही लीफ के बारे में डिटेल स्टडी आपको और नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।